बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आ चुके हैं हम लोग वापस और पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे मर्द जल्दी गंजे क्यों हो जाते हैं। वैसे ये हंसने वाली कोई बात नहीं, यकीनन ऐसा होता है, मर्दों के बाल जरा ज्यादा जल्दी उतर जाते हैं, खवातीन के बाल भी बहुत जल्दी उतर जाते हैं। लेकिन खवातीनों जो जितनी भी खवातीन उनको एज ये है कि वो लोग एक्सटेंशन लगवा लेते हैं, उनके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं। आज हम मर्द हजरात के हवाले से बात करेंगे क्योंकि अक्सर मॉर्निंग शो में सिर्फ खवातीन के हवाले से ज्यादा बात की जाती है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में जो भी मर्द हजरात हैं जिनके बाल जल्दी गिर गए हैं, उनके एज से पहले उनका जो है हेड शेव हो चुकी है, पूरी ही गंजापन हो गया, उसकी क्या रीजंस होती है, क्या वजूहात होती है, उनका ट्रीटमेंट क्या है, उस हवाले से भी बात करेंगे। पीआरपी ट्रीटमेंट के हवाले से बहुत आजकल हम सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा कुछ एप्स आई हैं, कुछ वीडियोज आई हैं जिसमें आप देख रहे होते हैं कि पीआरपी कैसे हो रही है, क्या इससे आपको फायदा हो सकता है। यकीनन इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान डर्मेटोलॉजिस्ट है डॉक्टर आतिफ काज़मी, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे आप? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैंने आगाज में कह दिया मर्द आखिर गंजे क्यों होते हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजह है, क्यों जल्दी गंजे हो जाते हैं? जब मर्द की शादी होती है ना तो उसके बाद वो गंजा हो जाता है। शादी से पहले कभी मर्द गंजा नहीं होता। इतने बाल होते हैं कि मर्द कहता है कि मैं संभालूं किस तरह, लेकिन बेचारा शादी के 5 साल में बिल्कुल सफाया हो जाता है। अब ये खवातीन से पूछना चाहिए शादी के बाद कि मर्द गंजा क्यों होता है। डॉक्टर साहब, वैसे सोचने वाली बात है क्योंकि आपने नोट किया होगा, वाकई आई एग्री विद यू कि हम लोग ने देखा शादी के फौरन बाद जो इतना यंग सा, जिनके इतने ज्यादा बाल होते हैं, बड़े अच्छे से बाल सेट वेट हो रहे होते हैं, बाद में बाल नजर नहीं आ रहे होते। वो देखिए ना, शादी के बाद ये होता है कि जो स्ट्रेस एक खातून मर्द को दे सकती है वो देती है, और वो बेचारा मर्द जो होता है वो अपने बालों को ढूंढता रहता है, बाल गिर जाते हैं टेंशन में आके। मुझे लगता है डॉक्टर साहब, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगता है मर्द हज़रात पहले काफी ज्यादा केयर कर रहे होते हैं, अच्छे शैम्पू यूज कर रहे होते हैं। मैं इसमें जी ये तो मैं वैसे बात कर रहा था जी, लेकिन वो लोग हमें बड़े आगे कहते हैं कि डॉक्टर साहब शादी से पहले तो मेरे इतने बाल थे, ये क्या हो गया, शादी के 5 साल 8 साल बाद मैं बिल्कुल गंजा हो गया हूँ। अच्छा खैर, इसमें देखिए जी वजूहात है मर्दों के गंजा होने की। नंबर 1 सबसे पहले मौरूसी होता है, जिसको जेनेटिक कहते हैं, फैमिली में आना। अगर आपके वालिद गंजे हैं, आपके ताया चचा मामू और ननियाल ददियाल में गंजापन है, आपके दादा, आपके नाना, आपके चाचा, यानी फैमिली मेंबर, तो आप में भी गंजापन आ सकता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात जो होती है वो सबसे बड़ी बात होती है एंग्जाइटी और स्ट्रेस। आजकल हमारे बहुत मर्द और खवातीन पे स्ट्रेस, और स्पेशली वो मर्द हज़रात जिन्होंने कमाना भी है, शादीशुदा हैं, 2 या 3 बच्चे हैं, वो घर भी चलाना है, बच्चों की स्कूलिंग का अच्छा ख्याल कर रहे हैं, उन लोगों में भी स्ट्रेस जो है बड़ा कॉज है। यानी अगर वो एक नौकरी पेशा शख्स हैं, सैलरीड हैं, तो आजकल के हिसाब में वो इतना मुश्किल हो जाता है कोप अप करना। वो स्ट्रेस जो होता है एक वो फैक्टर है। अच्छा, वो तीसरा फैक्टर जो है वो डाइट का है, इम्प्रॉपर डाइट। हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी डाइट क्या होनी चाहिए। हम लोगों को जो मिलता है हम खा लेते हैं। कभी कुछ लोग कहते हैं मैं फल का शौकीन नहीं हूँ, कोई कहता है मैं गोश्त का शौकीन नहीं, कोई कहता है मैं सब्जियों का शौकीन नहीं। इसमें शौकीन होने या ना होने की बात नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आपने प्रोटीन भी लेनी है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी लेनी है, फैट्स भी लेनी है, मिनरल्स भी लेने हैं, वाइटामिन भी लेने हैं, और ये सब चीज़ें फल, फ्रूट, जूसेस, गोश्त, चिकन, मटन, फिश और वेजिटेबल्स, और फिर आपने सैलड्स भी लेनी है, डिजर्ट्स भी लेनी है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं हमें बैलेंस करके करने चाहिए। एक ये रीजन हो गया। ठीक है। उसके बाद अगला रीजन है जो आपने शुरू में उसको टच किया था कि जी ये हम लोग डिफरेंट शैम्पू यूज करते हैं। हाँ। और डिफरेंट तेल मार्केट में अवेलेबल हैं। अक्सर औकात क्या होता है, ये जो हिकमत में तेल दिए जाते हैं, होम्योपैथिक में तेल दिए जाते हैं, वो हम क्या करते हैं, मर्द हज़रात वो बहुत लगाना शुरू कर देती हैं। और उसके बाद डिफरेंट शैम्पू, जो हमने मीडिया पे एक कोई शैम्पू देखा, किसी ने शोबिस के बहुत बड़े शख्स ने या खातून ने, मॉडल ने या एक्टर ने वो पकड़ा हुआ है, वो हम यूज करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो चीजें होती हैं, ये बार बार चेंज करना शैम्पूज को, ऑयल्स को, लोशंस को, और ये फिर वो पुराने जमाने में होता था कि हम तेल को सर के ऊपर बहुत सख्ती से मालिश करते थे, जिसको कहते हैं कि तेल, पंजाबी में तेल चसते होते थे। हाँ, अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब जब भी आप तेल की मालिश बहुत
करेंगे तो वो बालों का टूटना जो होता है वो बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। तो ये कुछ रीजन हैं जिसकी वजह से, अच्छा कुछ लोगों का ख्याल होता है, वो आते हैं डॉक्टर साहब मैं तो पंजाबी हूँ, मेरी शादी वहाँ कराची में हो गई, मेरी नौकरी वहाँ का पानी मुझे सूट नहीं करता। बिल्कुल वो लोग आगे कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो कराची का पानी सूट नहीं किया, मेरे तो बाल गिर गए। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं किसी गैर मुल्क में पढ़ने के लिए चला गया, नौकरी के लिए चला गया, मेरे वहां जाके आबो हवा का भी और वहां की डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है बालों के गिरने में। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। हमारी जो आबो हवा है, यानी अगर वहां बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, उससे भी बाल गिरते हैं, ह्यूमिडिटी में भी बाल गिरते हैं, उसके बाद अगर बहुत सर्दी है उसमें भी बाल, तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं बाल के गिरने के, जो मैंने आपको मोटी मोटी चीजें बताई। बिल्कुल। डॉक्टर साहब थोड़ा बताइएगा, क्या अगर आपकी डाइट ठीक है तो बालों को रोका जा सकता है? और तेल आपको वीक में कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए? कुछ हमारे मर्द हजरात होते हैं वो जब भी शावर लेते हैं डेली, अगर वो शॉपकीपर हैं या कहीं जॉब करें तो वो तेल लगा के बालों को सेट करके जरूर जाते हैं, तो क्या डेली बालों में तेल इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद है? देखिए जी, पहली बात तो डाइट की आपने की, डाइट का बहुत बड़ा रोल है। मैं ये समझता हूं कि कुछ मर्द हज़रात जो होते हैं, जो जरा हैवी होते हैं, वो क्रैश डाइटिंग शुरू कर देते हैं, तो क्रैश डाइटिंग के बाद बालों का गिरना लाजिम हो जाता है, बाल बहुत गिरते हैं। क्रैश डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं ये कहूँगा डाइटिंग करनी चाहिए, जिम ज्वाइन करें। अच्छा, डाइटिंग नहीं करनी चाहिए? जी, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, उसके बाद क्या कहते हैं, रादर देन कि आप खाना पीना छोड़ दें, उससे चेहरा भी उतर जाएगा, चेहरा मुरझा जाएगा, बाल भी गिर जाएंगे। दूसरी बात आपने पूछी थी, आपका क्वेश्चन क्या था दूसरा? डॉक्टर साहब कि तेल का इस्तेमाल करते हैं ना बाल, वो जो तेल का इस्तेमाल आपने पूछा था, बिल्कुल मैं ये कहूंगा, देखें एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये जो डेली का तेल लगाना, और लोगों का ख्याल है, हमारी बूढ़ी जो होती थी रिश्तेदार, ताइयां, नानियां, दादियां, वो ये कहती थी कि जी तेल लगाओगे तो आपकी ब्लड फ्लो दिमाग की बहुत तेज हो जाएगी। हाँ, और आप बहुत बड़े आदमी, बड़े लाइक फाइक बन जाओगे और बहुत इंटेलिजेंट होगे। स्पेशली पढ़ने वाले बच्चों को जरूर, पढ़ने वाले बच्चों को। तो मेरा जाती ख्याल है कि ये कॉन्सेप्ट सब खत्म हो गए हैं, रिसर्च आ गई है, तो तेल का इस्तेमाल हफ्ते में 1-2 बार करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। कितनी देर के लिए करना चाहिए? बस 1 से 2 बार से ज्यादा ना करें। लेकिन कितने टाइम के लिए डॉक्टर साहब? नहाने से 30 मिनट पहले, 1 घंटा पहले? आप ये करें, कुछ लोग रात को तेल लगा के सो जाते हैं, सुबह नहा लेती हैं। कुछ लोग कहते हैं सुबह 1 घंटा पहले तेल लगा लेती हैं। कुछ लोग संडे को, छुट्टी वाले दिन, तेल लगा के सर पे रखते हैं, खवातीन और मर्द, और फिर वो 4-5 घंटे बाद सर धोते हैं। ये कोई एग्जैक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने तेल कब लगाना है और कब उतारना है। लेकिन मेरा जाती ख्याल है तेल का अब इस्तेमाल जो है आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत कम होता है, बहुत कम हो गया। डॉक्टर साहब कुछ लोगों के बाल तो गिर जाते हैं ना, गंजापन वाजी होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों, मर्द हजरात ऐसे होते हैं जिनकी स्किन नजर आ रही होती है बालों में, लाइक बाल इतने पतले हो जाते हैं। क्या उनकी रीजन भी जो आपने मोटी मोटी बताई है, डाइट का और बालों की केयर ना करना, शैम्पू का अच्छा इस्तेमाल ना करना, क्या यही रीजन है उनकी भी, या वो भी मारूफी होती है लोगों के बालों? आप बालों की बात करती है ना, एक तो बाल होते हैं गिर गया, एक बंदा गंजा हो गया। एक बाल होते हैं जब वो गिरते हैं तो बंदों की बाल, यानी उनकी स्कैल्प टिंड आहिस्ता आहिस्ता नजर आती है, लेकिन बाल वहां होते हैं। तो इसकी भी रीजन यही है जो मैंने आपको रीजन बताई है, लेकिन ट्रीटमेंट सबकी डिफरेंट है। इनकी और है, गंजेपन की बिल्कुल और है। और एहतियाती तदाबीर में हमें यही करना चाहिए कि ये जो हम ब्यूटी सैलून्स में बहुत जाते हैं, वहां जाकर कोई हम लोग हेयर, आजकल तो मर्द हज़रात ने भी ब्यूटी सैलून में जाना शुरू कर दिया है। पहले खवातीन जाती थी, अब मर्द मेकअप भी करते हैं, मर्द लिपस्टिक भी लगाते हैं, और मर्द जो हैं वो रोलर भी लगाते हैं, स्ट्रीकिंग भी कराते हैं, और सब कुछ करते हैं जो आप लोग करती हैं। लेकिन तो, अच्छी बात है डॉक्टर साहब, उन्होंने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो कल को फिर ये ना हो कि वो औरतों के कपड़े भी पहनना शुरू कर दें और वो कहें जी कि हम तो, मेरा नाम जो है वो अब ऐसा रख दो जो खातून से नाम मिलता हो, मुझे मर्द का नाम नहीं अच्छा लगता। तो एक लिमिट तक तो वो ठीक है, लेकिन मर्दों को ये चाहिए कि वो अपने आप को बहुत ब्यूटी सैलून में और बहुत ऐसे प्रोसीजर्स ना कराएं जिसके साथ बाल गिरने का खदशा या डर है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं, ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जिनका गंजापन हो गया है, बाल उतर चुके हैं, क्या उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, या आपको पहले जब थोड़े सिम्टम्स जाहिर हो रहे हैं कि मेरे बाल ज्यादा गिरने शुरू हो गए तब ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए आपको? देखिए जी, जो बाल तो बिल्कुल गिर गए हैं, एक शख्स मेरे पास अगर आए और वो 60-70% बाल गिर चुके हैं, उसकी गंजा है, स्कैल्प नजर आ रही है, जिसको पंजाबी में कहते हैं टिंड नजर आ रही है, उसके लिए तो सिवाय हेयर ट्रांसप्लांट के और कोई इलाज नहीं।
हम सिर्फ उसको कहते हैं कि आप जी सीधा जाके प्लास्टिक सर्जन से या वो डॉक्टर जो है ट्रांसप्लांट करते हैं जिनके उतर गए बाल, उनसे, जिनके बिल्कुल उतर गए हैं। अच्छा, जिनके बाल अभी उतरने की फेज में हैं, सारे नहीं उतरे, उनके लिए बहुत प्रोसीजर है। हम एक प्रोसीजर है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो हम करते हैं, मैं भी करता हूं, सारे डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। उसके 4 से 5 सेशन होते हैं, एक माह के बाद आना पड़ता है। और यंग बच्चे जो 20 और 40 साल के दरमियान के हैं या 30 साल के दरमियान के जिनके बाल गिर जाते हैं, उनमें वो बड़ा कारआमद है। इसका तरीका ही होता है कि वो जो ब्लड, लोग कहते हैं जी ये किस तरह आप करते हैं, तो मैं अपने सुनने वालों और देखने वालों को बताता चलूं ताकि उनको थोड़ा आइडिया हो जाए PRP है क्या। आप ही का ब्लड हम लेंगे, उस ब्लड को लेके हम 20 ml के करीब ब्लड लिया, फिर हम सेंट्रीफ्यूग करते हैं। एक मशीन होती है हमारे पास छोटी सी माइक्रोवेव की तरह की, उसमें हम वो ब्लड को डाल के उसके बाद स्पिन किया जाता है और वहां से प्लेटलेट्स निकल आते हैं। ठीक है। तो वो जो ब्लड होता है, अगर 20 ml है तो 10 से 12 ml प्लेटलेट्स निकल आते हैं। और वो जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको हम बालों की जड़ों में, उसी शख्स का ब्लड, उसी के प्लेटलेट्स वहां हम इंजेक्ट कर देते हैं सर के अंदर। और वो 4-5 सेशन या 6 सेशन एक माह के बाद कराने के बाद उसके बाल बहुत ग्रोथ हो जाती है। लेकिन शर्त यह है कि अगर वो यंग होगा तो रिजल्ट अच्छे होंगे, अगर 60+ होगा तो PRP के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होंगे जो यंग एज में आते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, PRP का ट्रीटमेंट अक्सर लोगों ने देखा इंजेक्शन के थ्रू कर रहे होते हैं, इंजेक्शन के थ्रू ब्लड को इंजेक्ट कर रहे होते हैं। डॉक्टर कितना पेनफुल है और कितना महफूज है, थोड़ा इसके हवाले से भी बताइए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपका जो हम आप PRP करते हैं वो आप ही का ब्लड आपको लगाया जा रहा है, तो कोई डर की तो बात नहीं। हम किसी गैर शख्स का तो ब्लड नहीं ले रहे। दूसरी बात ये होती है, वो जो ब्लड लगाते हैं जड़ों में, उसमें हम लोकल एनेस्थेटिक डालते हैं। एक एनेस्थेटिक होता है ताकि वो जब पिन प्रिक हो रही हो, सुई के साथ अंदर लगा रहे हो सर के अंदर, तो वहां तकलीफ ना हो। और वो बड़ा ना कोई मसला उसका। और प्रोसीजर होता कितना है, मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स, 30 मिनट में हम फारिग कर देते हैं। और मरीज ने वो प्रोसीजर करा के अपना जॉब करे, काम पे जाए। आपका अगर कोई शोबिस का है, शख्स है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, आप एंकर हैं, आप आए, आप कराएं, आधे घंटे के बाद जाके आप अपना शो कर सकती हैं। पता ही नहीं चलेगा कि आप कोई प्रोसीजर करा के आई हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ये उसी वक्त वही बेड साइड टेबल प्रोसीजर है। और इसमें ना कोई, हाँ जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, उसमें 8-10 घंटे लगते हैं। फिर उसमें 2-3 दिन आपने बाहर नहीं जाना, कई दफा आपकी आंखों में स्वेलिंग हो जाती है, सर में दर्द होती है, तो वो लंबा प्रोसीजर है। लेकिन PRP जो है ये सबसे सस्ता और खर्चा भी कुछ नहीं है। आम क्लिनिक्स में जो डॉक्टर हैं 8 से 10 हजार रुपया लेते हैं, यदि प्राइवेट की बात कर रहा हूं, आप पर सेशन 8 से 10 हजार, 12 हजार, तो 5-6 सेशन हो जाए 50-60 हजार में आपके बाल वापस आ जाए। और आपको क्या चाहिए? ठीक है डॉक्टर साहब, जब बाल वापस आ जाते हैं और PRP की ट्रीटमेंट की पूरी सिटिंग अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद चांसेस है, अगर आप उनकी केयर नहीं कर रहे या अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे, तो दोबारा से चांसेस है कि आपके बाल फिर उसी सिचुएशन में चले जाएंगे, उसी तरह गिरना शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल यही होगा। देखिए, आप किसी भी चीज की केयर नहीं करेंगे तो चीज खराब हो जाएगी। आपकी गाड़ी है, आप अगर गाड़ी का तेल चेंज नहीं करेंगे, उसका ऑयल नहीं चेंज कराएंगे, गाड़ी की सर्विस नहीं कराएंगे, गाड़ी खराब हो जाएगी। अगर आपने कोई जानवर पाला हुआ है, बिल्ली है, कुत्ता, जो घर में पेट है आपका, आप उसका ख्याल नहीं करेंगे, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, वो भी बीमार पड़ जाएगा। सो इसलिए आपने अपने जिस्म के सारे हिस्से, चाहे बाल हैं, चाहे आपकी स्किन है, चाहे आपके नेल्स हैं, ये जो नाखून होते हैं, इन सब का ख्याल करना है। ये अब देखें ना, जो हमारी स्किन है, मैं क्योंकि स्किन स्पेशलिस्ट हूं, डर्मेटोलॉजिस्ट हूं, हमारी जो स्किन है सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का, सर से पांव तक स्किन ही स्किन है। अगर ये स्किन ना होती तो हम एग्जिस्ट ही ना करते, सर्वाइव ना करते, क्योंकि अंदर के जो ऑर्गन है उनको बचाती कौन है? स्किन बचाती है। तो हम लोगों को अल्लाह ताला ने जो भी चीज दी है वो इसलिए दी है कि हम उसका ख्याल रखें। और जब ये PRP हो जाए, फिर हम क्या करते हैं, PRP के बाद पेशेंट को स्प्रे देते हैं, वो मल्टीविटामिन जो बालों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं वो देते हैं। और हम फिर उसको चेक करते रहते हैं 4 से 6 हफ्ते के बाद कि उसकी ग्रोथ कितनी है। और फिर बाद में भी ये जरूरी नहीं है कि 5-6 सेशन हो जाए, मरीज को फारिग कर दें, उसको कहो बेटा साल बाद फिर आ जाना, एक आधा सेशन फिर ले लेना, फिर आगे करते रहे। जी हाँ, एग्जैक्टली।
ठीक है डॉक्टर साहब, खवातीन के लिए भी क्या पीआरपी ही बेहतर होता है या इसके अलावा कोई और प्रोसीजर है बालों के लिए? खवातीन के लिए तो पीआरपी बहुत अच्छा है, क्योंकि खवातीन गंजी नहीं होती। हाँ। खवातीन का क्या रीजन है? आप में रीजन ये होता है, आप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, मेल हार्मोन बहुत कम होता है, आप में प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन ज्यादा है। हम लोगों में, मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोगों में गंजापन ज्यादा देखा जाता है। तो आप लोग जो खवातीन होती हैं वो ज्यादा गंजी कब होती हैं? जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद बच्चे पैदा होते हैं, हाँ। तब उनके बाल गिरते हैं। फिर वो डॉक्टर साहब, कुछ खवातीन के बाल बड़े खूबसूरत हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नहीं, देखिए मैं जनरल बात करता हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ये कुछ लोगों के चेहरे पे बड़ी ग्लो आ जाती है प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के बाद चेहरा फिर मुरझा जाता है। अब वो औरत हर वक्त तो प्रेग्नेंट नहीं रह सकती ना, कि जिसके चेहरे पे ग्लो आ गई है हम उसको कहें हर साल तुम प्रेग्नेंट रहो, तुम्हें ग्लो रहेगी। कुछ औरतों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, एक्सेस हेयर आ जाते हैं, फिर हम उन औरतों के बालों को, खवातीन के बालों को हम लेजर करते हैं। सो हर शख्स डिफरेंटली बिहेव करता है। ये नहीं है कि एक खातून जो है वो प्रेगनेंसी में उसके चीजें, फैक्टर्स और हैं, उसकी रीजन और हैं। तो हर शख्स ने, कुछ औरतों में डिलीवरी नॉर्मल होती है, कुछ में डिलीवरी जो होती है वो सिजेरियन सेक्शन के साथ होती है। तो देखना ये होता है हमने कि क्या रीजन है और क्या कॉज है बालों के गिरने का। और पीआरपी का खवातीन में बहुत बड़ा रोल है, और पीआरपी से खवातीन के बाल, अब आजकल मैं आपको लेटेस्ट बताता चलता हूं, कोविड का जमाना है। हाँ, पूरी दुनिया में कोविड और पाकिस्तान में डेंगू का रहा बड़ा। कोविड और डेंगू का सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो बालों पे आता है। आपके जितने भी घर में, दोस्तों में, अहबाब में, रिश्तेदारों में किसी को कोविड हुआ है, तो जब वो ठीक होगा तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा यार मेरे तो बाल ही गिर गए हैं, मैं तो गंजा हो गया हूं। फिर डेंगू के बाद लोगों ने हमारे पास आना शुरू किया, डॉक्टर साहब मुझे डेंगू हुआ था, मैं गंजा हो गया हूं। उसके लिए पीआरपी जो है यंगस्टर्स में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। आज हमने पीआरपी के हवाले से बात की है। ये एक महफूज प्रोसीजर है और खवातीन भी करवा सकते हैं, ऑफकोर्स मर्द हजरात भी करा सकते हैं। वैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि शादी के 3 या 4 साल के बाद आपने गंजे तो होना ही होता है, तो बेहतर यह है कि उससे पहले आप ये प्रोसीजर ले ले तो ज्यादा बेहतर होगा। खवातीन के लिए ऑप्शन ज्यादा होती है कि वो एक्सटेंशन वगैरह लगा लेती है। डॉक्टर साहब, सुनने वालों को जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें आप? मैं मैसेज सिर्फ ये देना चाहूंगा कि आपने अपना ख्याल जो है ना वो हर तरीके से खुद करना है। आपने अपनी बैलेंस डाइट लेनी है, आपने ये जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे डिफरेंट शैम्पूज, लोशंस, जेल्स, तेल के इश्तिहार आ रहे हैं, इन पे बिल्कुल आपने नहीं जाना, क्योंकि वो होता ही है कि हमारी बच्चियां स्पेशली जब वो किसी एक बड़ी मशहूर इंडियन एक्ट्रेस को या पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस के हाथ में शैम्पू देखती हैं तो वो सब भागना शुरू कर देती हैं। हालांकि उस खातून ने शैम्पू कभी यूज ही नहीं किया होता, वो तो कमर्शियली वो दिखाती है, वो हाथ में पकड़ा हुआ है, उसको तो पैसे मिलते हैं उस कमर्शियल के। तो आपको मेरा मशवरा ये होगा कि कोई जब उसके बाल गिरने शुरू हो जाएं तो फौरन, अगर इनिशियली शुरू में वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, उससे राब्ता करे, रादर देन कि वो तब जाए कि जब बाल 80% 70% गिर गए हैं और फिर उनका वापस आना मुश्किल है। डाइट अपनी अच्छी रखें, और सबसे बड़ी बात है 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह के साथ हम कलाम हो जाएं, बाल भी ठीक रहेंगे, मूड भी अच्छा रहेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ।